हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 34 व श्लोक 35 को पढ़ेंगे। चलिए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे इन मंत्रों के द्वारा। अगर अभी तक आपने पिछले श्लोकों की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपेयन्निलं महो धावति। यावन्निरञ्जनमयं पुरुषं ज्वलन्तं सञ्चिन्तयामि निखिलजगति स्फुरन्तं तावद्बलात् प्रतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न विद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः। शरण्यं यं ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजनाः विमुक्तास्त्वं वन्दे योधपतिमहमकृष्णमवलजं। यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समायधाम समगाद्रं कोऽप्यविन्दच्छ्रियम्। याता मुक्तिमजामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत्। तं श्रीमाधवमाश्रित्येष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे लोग कौन हैं, इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्थैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालः सम्बन्धनस्तथा। एतान् हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। इस श्लोक का शब्दार्थ। आचार्यः आचार्य, पितरः पिता, पुत्राः पुत्र, च और तथा एव उसी प्रकार, पितामहाः पितामह, मातुलाः मामा, श्वशुराः ससुर, पौत्राः पौत्र, शालाः साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं मुझ पर घ्नतः प्रहार करने पर, अपि भी मैंने, एतान इनको, हन्तुम मारना, नहीं, इच्छामि चाहता, और मधुसूदन हे मधुसूदन मुझे, त्रैलोक्य राज्यस्य त्रिलोकी का राज्य, हेतु अपि मिलता तो, अपि तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। नु फिर, मही कृते पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही, किम क्या। इस श्लोक की व्याख्या जानेंगे। 26वें श्लोक में पितृनथ पितामहान कहकर सबसे पहले पिताओं और पितामहों का नाम लिया गया है, और यहाँ आचार्य पितरः कहकर सबसे पहले आचार्यों का नाम लिया गया है। इसका तात्पर्य है कि वहाँ कौटुंबिक स्नेह की मुख्यता है, इसलिए वहाँ पिता का नाम सबसे पहले लिया गया है। और यहाँ न मारने का विषय चल रहा है, इसलिए यहाँ सबसे पहले आदरणीय पूज्य आचार्यों गुरुओं का नाम लिया है, जो कि जीव के परम हितैषी होते हैं। भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं,
वास्तव में एक काम के ही ये तीन रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह से ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और अनिष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु यहाँ अर्जुन इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्थैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालः संबन्धनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। अगर हमारे ये कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपने इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाज़ा मोल नहीं लेना है। यहाँ दो बार अपी पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्या। पर मान लो कि पहले इनसे हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं, तो भी घंतोऽपि मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए यह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो, तो भी अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं। भक्तों, आपको बता दूं, मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा था। पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नज़दीक के खास संबंधी हैं। आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। पितरः, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्राः, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामहः, ऐसे ही जो पितामह हैं वे जब हमारे पिता के भी पूजनीय हैं तब हमारे लिए तो परम पूजनीय हैं ही। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख न हो, कष्ट न हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुलाः,
हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। श्वशुराः, ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहूँ। पौत्राः, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। शालाः, हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधिनः, ये जितने भी संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। अब हम अगले वीडियो में जिस श्लोक को पढ़ेंगे, पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को न मारने में दो हेतु बताए, अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं। अगला श्लोक, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हरे कृष्ण।